हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं जानी मानी अभिनेत्री खुशबू सुंदर, जो दक्षिण से लेकर नॉर्थ तक हर तरह की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शुक्रिया खुशबू जी हमसे बात करने के लिए। जस्टिस सेमा कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी होगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या सुनने पढ़ने के बाद क्या लगा आपको? बहुत ही गर्व महसूस होता है उन महिलाओं पर जिन्होंने ये कमीशन बिठाई थी और कहा कि नहीं, हम इसके लिए लड़ेंगे। उनको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़ी। ये जो कमीशन है, मैं कहती हूँ इस तरह की जो हरकतें हम देखते हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हम कहते हैं या सेक्सुअल फेवर्स की जो डिमांड होती है, वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होती है, हर हर एक इंडस्ट्री में होती है जहां पर महिलाएं काम करती हैं। चाहे वो आईटी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, या हॉस्पिटैलिटी हो, या एविएशन हो, या आपकी जो मीडिया है वहां भी। तो हर जगह पर ये बात होती है। लेकिन इतना ही है, फिल्मों के साथ ये ज्यादा होता है कि ये आंखों के सामने है। अगर यही बात, यही कमीशन किसी आईटी डिपार्टमेंट में बिठाई होती या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बिठाई होती, तो शायद इतनी हलाबू नहीं होता, इतनी आवाज नहीं उठाई जाती है, ना ही आप इतने डिबेट्स कर रहे होते। सिनेमा के साथ ये हो जाता है कि सभी सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो हर बात को बहुत बड़ा बताया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को सामने रखते हुए उसी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन यस, ये जो हरकतें हम देखते हैं, ये जो एलिगेशंस हैं, उनको बहुत ही सही ढंग से इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर वो साबित होते हैं कि वो आरोपी हैं, तो उनको बहुत ही सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। खुशबू जी, आप खुद एक सफल एक्ट्रेस रही हैं। आपने दिल्ली मुंबई में भी काम किया, साउथ में भी काम आपने बहुत लंबे समय तक किया, सुपरस्टार का खिताब आपको मिला। आप जब फिल्मों में काम कर रही थी, आपके सामने ऐसी कोई घटना घटी, कोई वाकया सामने आया? मैं बड़ी हुई हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, 8 साल की उम्र से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरे लिए तो ये अपना खुद का घर है। और मैं अपने खुद के घर की बदनामी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक ही घटना हुई थी जब मैं शुरुआत में यहाँ आई थी, जब एक प्रोड्यूसर ने, उनको लगा होगा कि शायद अबला नारी है, अकेली है, बाप का साया नहीं है, अभी शुरुआत की है और जिम्मेदारियां हैं फैमिली की, तो शायद ये दबाव में आ जाएगी। तो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया था, और मतलब डायरेक्टली नहीं मुझे इनलिसन प्रपोजल दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली मुझसे बात की थी। तो मैं समझ गई थी कि वो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो उस वक्त मैंने अपनी चप्पल निकाली, उनको दिखाया, मैंने कहा कि ये साइज 41 है, मेरी चप्पल का साइज 41 है, तो आप यहाँ खाएंगे या यूनिट में लोगों के सामने मैं आपको चप्पल से मारूं। तो उसके बाद वो पीछे हट गए। तो एक ही हिस्सा मेरे साथ हुआ है ऐसा, बाकी और कोई हादसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैं शायद बहुत ही लकी रही हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो हमें बचाते थे, जो हमें बोलते थे जरा संभाल के, ये क्राउड ठीक नहीं है, या किसी क्राउड में हो तो वहां पर ये हो सकता है कि कोई क्राउड का हमारे साथ बेतुकली हरकतें कर दे। तो वो जो हमारे हीरो थे, हमारे जो डायरेक्टर्स थे, या हमारे जो फाइट असिस्टेंट्स थे, स्टंट असिस्टेंट्स थे, या हमारे डांसर्स थे, या हमारे यूनिट के जो लोग थे, लाइटमैन थे, वो लोग हमें बचाते थे कि नहीं, इनको सेफ्टी के साथ यहाँ से निकालना है। तो लेकिन यस, मेरे खुद के घर में अगर कहीं पर गंदगी है, फैली हुई है, तो वो साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। आपके साथ जो घटना घटी, आपने एक तरीका निकाला, आपने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को डरा दिया, उसको 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 आपने अपनी चप्पल दिखा दी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, आखिरकार ऐसी घटनाओं से बचा कैसे जा सकता है? एक तरीका तो आपने बताया, एक वो है, क्या कानून का खौफ नहीं है? क्या आरोपियों को कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए, उससे कब होगा? या समाज में जागरूकता लाने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इज्जत मिल सके? सी जागरूकता तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि एक महिला को, एक औरत को, उसके साथ जब इस तरह की हरकतें होती हैं, तो उसी वक्त उसको आवाज उठानी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको अपनी जो अपनी खुद की, जो कहते हैं कि उनकी खुद की आत्मा है, उसके साथ कभी भी, क्योंकि ये जो हरकतें होती हैं, ये जब आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हो किसी ना किसी वजह से, वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है, आपको पीछे नहीं छोड़ती, आपके साथ चलती है, आपके साए के साथ चलती है ये चीजें। तो मैं कहती हूँ कि उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप डरेंगे तो लोग आपको डराएंगे।
आप एक बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो कहेगा यार वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, तो थोड़ा अप्रोच कर। तो वो हरकतें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शुरुआत में ही हमें बोल देना चाहिए। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि कभी कभी औरतें जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जो अपने आप को आ, इस माहौल से नहीं निकाल पाती हैं, वो भी सोचना चाहिए कि प्रोबेबली एक जो सोसाइटल प्रेशर्स उनके पर होता है कि अगर मैंने कल आवाज उठाई तो सबसे पहले ये बोलेंगे लोग कि तुम वहां क्या कर रही थी, तुमने ऐसा क्या किया कि उसने जो तुम्हें ऐसा इंडिसेंट प्रपोजल दिया, तुमने उसको कोई बात की होगी जिसके साथ उसकी हिम्मत बढ़ी है, तुमने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ हरकत की होगी, तुमने उससे क्यों हंस हंस के बात की, तुमने क्यों उसके साथ फ्रेंडली नेचर से बात की। ये सब चीजें जो है, जो हरकतें करता है उससे सवालात नहीं पूछे जाते हैं कि तुमने ये हरकत की क्यों, तुम में ये हिम्मत आई कहां से। हाँ, वो सब छोड़ के आप महिला को पूछते हो कि तुमने ये सब हरकतें क्यों की, तुमने क्या किया था। तो आई थिंक एक वो डर रहता है, एक जो इनिशियल शॉक रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसी हरकत की क्यों। तो वो खुद अपने आप में सोचने लगती है, अपने आप में घिन महसूस करने लगती है, कि उसको एक घिनौनापन महसूस होने लगता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया होगा कि इसने मुझे अप्रोच किया है। कभी कभी ये प्रेशर्स रहता है कि उनको करियर बनाना है, या उनको लगता है ऐसा होने से ही मेरा करियर बन सकता है, क्योंकि अगर मैं करियर बनाऊंगी तो मैं अपने फैमिली को देख सकती हूँ। उनके खुद के अपने पीछे क्या प्रॉब्लम्स है, ये हम यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जो है, जो गंदगी हम साफ करने के लिए बैठे हैं, ये गंदगी साफ करने का काम सिर्फ मेरा आपका नहीं है। हम जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री अक्रॉस पूरी इंडिया में, जो कहती हूँ मैं, ये जो ब्रेकअप कहते हैं, ये टॉलीवुड मॉलीवुड बॉलीवुड कॉलीवुड में वो ब्रेकअप नहीं करना चाहूंगी। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारा खुद का एक हमारी जो फैमिली है, हमारा जो एक परिवार है, हम उसकी बात करते हैं, हम सब इसी से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हर इंसान का फर्ज बन जाता है कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहन को, हमारे दोस्तों को, हमारे हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, तो हम सबको साथ में बैठ के उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये दूसरी स्टेट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, किसी और के घर का प्रॉब्लम है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो शायद मैं खुद प्रॉब्लम में फंसूंगी। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सब इकट्ठा एक हिम्मत जोड़ जोड़ के खड़ा होना है, और खड़े होकर उन महिलाओं के साथ जुड़ना है जो प्रॉबेबली इन हरकतों से या इस तरह की बदसलूकियत से गुजरी हैं। एक चीज़ बताइए खुशबू, आपने हालांकि उसका इशारा किया, कई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो साउथ की हो, नॉर्थ की हो, ईस्ट की हो, ये कमेटी की, जस्टिस हेमा कमेटी तो केवल मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में ऐसी ऐसी घटनाएं शायद होती होंगी। ऐसा एप्रीहेंशन आपको भी है, ऐसा एप्रीहेंशन यहाँ दूर बैठ के हमको भी होता है। क्या आपको लगता है कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जो बनी है, ऐसी कमेटियाँ और फिल्म इंडस्ट्री में भी बननी चाहिए? हर जगह ऐसी कमेटी होनी चाहिए, खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं हमारी, वो हर कोने में है, कहां कहां जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि और हर जगह पर उनको इस तरह से एक इंडिसेंट प्रपोजल आता ही है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अरे उनके साथ तो कभी ऐसी हरकत कोई नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी हरकतें होती हैं जहां पर महिलाएं डरती हैं, या फिर उनको लगता है कि यार मैं क्या करूं, या तो काम छोड़ देती हैं, उनको तकलीफें होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर जगह जहां पर महिलाएं काम करती हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, खाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल हो, या उन उन वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो, या जो भी एरिया में महिलाएं काम करती हैं, पॉलिटिक्स में भी महिलाओं के लिए ऐसी एक जगह जी। होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, जहां पर वो अपनी आवाज उठा सकें, अपना प्रॉब्लम सामने रख सकें। हर जगह पर ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए। हमने देखा इस जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट जब से सामने आई, खुशबू, बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्ट जो कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, वो चुप हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अभियान में, इस तरह के जागरूकता में कोई रिएक्शन नहीं आना, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है? डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि जब कुछ एक्टर्स या कुछ बाकी लोग आवाज नहीं उठाते हैं जब ऐसी घटना होती है। लेकिन प्रोबेबली उसकी वजह ये भी है कि आजकल जो लोग हैं, हम जो
सोशल मीडिया की बात करते हैं, आजकल लोग भी ऐसे हैं ना कि वो वही सुनना चाहते हैं किसी के मुंह से जो वो सुनना चाहते हैं। तो अगर आपने कुछ अपनी बात सामने रखी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हुआ, तो फिर आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। लोग तो रखते हैं, उनको तो लगता है कि मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरे पास एक बटन है, तो मैं बस कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आई थिंक वो एक छोटा-सा डर हमारे जो स्टार्स हैं, जो बेसिकली बड़े स्टार्स हैं, उनको रहता होगा। मैं नहीं जानती कि वो क्यों आगे बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो सब घर में एक औरतों के साथ रहते हैं, उनकी बीवी होगी, उनकी बेटियाँ होंगी, उनकी बहनें होंगी, उनकी अपनी माएँ होंगी। तो मुझे लगता है कि सभी को ऐसा कोई वक़्त आता है कि अपना इसमें क्या हम क्यों इसमें दखल-अंदाज़ी करें, वो ना सोचते हुए साथ में जुड़े और कहें कि यार ये हमारे घर का प्रॉब्लम है एंड हमें सुधारना है। हमारे साथ एक आखिरी सवाल खुशबू जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सालों के बाद ये मामला खुलकर सामने आया। 17 में कमेटी की रिपोर्ट बनती है, 19 में रिपोर्ट सबमिट होती है, आज 24 में हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जैसा आपने शुरू में कहा कि जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिन महिलाओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ, उनको पहले सामने आना चाहिए था? इतने दिनों बाद जब वो सामने आती हैं तो मामला एक तरीके से ठंडा पड़ जाता है, कुछ असर भी नहीं दिखाई देता? नहीं, मेरे ख़्याल से जो मैंने आपसे बात कही कि शायद उस वक़्त वो औरतें जो इस तरह की घटनाओं से गुज़री हैं, उनको शायद एक दिल में डर रहता होगा, काफ़ी डर रहता होगा उनको कि मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी बात पे कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले वही सवाल उठता है ना कि तुमने क्या किया था? तो वो मेरी बात पे कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम ज़रूर होता है। लेकिन यस हमने ये बात भी देखी है कि कभी-कभी और मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एनसीडब्ल्यू में रह चुकी हूँ। हाल ही में मैंने अपना रेज़िग्नेशन दिया है, तो मैं जब केसेज़ देखती हूँ, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे आईओज़ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें काफ़ी केसेज़ हम देखते हैं कि सिर्फ़ अपना एक पर्सनल वेंजेंस जो होता है, अपने अपने पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो कमिटी बिठाते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड जिन-जिन के ऊपर आरोप लगे हैं, उनके साथ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड अगर वो आरोप जो हैं, वो सही साबित होते हैं, तो उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, वो डेफ़िनिटली मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी महिलाएँ बहनों से ये भी कहूँगी कि जब ये हरकत होती है, तो इतनी तो हिम्मत जोड़ लो यार कि उसी वक़्त आवाज़ उठाओ क्योंकि एक बार जब तुम आवाज़ उठाओगे, तो दूसरा आदमी आपके साथ ये हरकत करने से डरेगा एंड ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसी हरकतें ना करो, तो वो आवाज़ जो है वो लाउड एंड क्लियर सबके कानों तक पहुँचनी ही चाहिए। वो उसी वक़्त अगर हम आवाज़ उठाएँ, तो थोड़ा आपको भी हील होने में क्योंकि ये जो तकलीफ़ से आप गुज़रते हो, ये जो प्रॉब्लम से आप गुज़रते हो, वो आपको हील करने में भी आपका दुःख और आपका दर्द उसको कम करने में भी बहुत मदद करेगा। चलिए, इस टिप के लिए खुशबू जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुद मना करना होगा, पहली बात तुरंत आवाज़ उठानी होगी। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा डीके जी भी जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया वृंदा जी बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। सुना आपने खुशबू जी को, डिटेल में उन्होंने बात की। लेकिन मेरा सवाल जो कि अब वो नहीं है मेरे साथ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर खुद आवाज़ उठाएँ, पहली बार में ही मना कर दें कि नहीं, मैं मारूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने चप्पल दिखा दी अपनी, ये सॉल्यूशन हो सकता है? इससे औरतों को हिम्मत आएगी, लोगों को काम मिलेगा, आगे जाके काम नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि हम जानते हैं हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। ऐसे में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं जब आप रेजिस्ट करते हैं, जब आप धमकी देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए फीमेल, एज ए सोशल एक्टिविस्ट। सबसे पहले तो आपने कह दिया कि ये पुरुष प्रधान समाज है। सो इस पुरुष प्रधान समाज में ये जो साइलेंस, कल्चर ऑफ साइलेंस जो है कि मौन की ये जो संस्कृति है वो बहुत ही गहरी है। उसके बारे में हमको बात भी नहीं करना चाहिए, ये तो हमको कंडीशन हो ही गया है। और खुशबू जी ने बताया कि आप जोर से चिल्लाओ, जोर से आवाज उठाओ, सुनने के लिए कोई होना तो चाहिए ना वहां पे। जी। आवाज उठाएंगे, लोग देख भी रहे हैं कि ये हो रहा है। और सिर्फ ये एक औरत के साथ या एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ या कोई दो तीन जन के साथ सिर्फ होता है नहीं।
वो जो आदमी है वो सबके साथ ट्राई करते हैं। खुशबू जी ने ये भी कहा कि समझौता कर लेते हैं और पर्सनल वेंजेंस के लिए भी कंप्लेन करते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा, आवाज उठाओ, उठाएंगे। जोर से नहीं उठा सकते क्योंकि वो जूनियर आर्टिस्ट है। धीरे से तो आवाज उठाएंगे, किसी से तो जाके बात करेंगे। किया होगा, लेकिन किसी मैं ने सुना नहीं। क्या किसी ने सुना? वृंदा क्या जी क्या नहीं आपको सुना? लगता है क्योंकि कि जब ये कमेटी की रिपोर्ट वृंदा जी आई क्या है, आपको लगता है देखिए, कि सिस्टम पर भरोसा नहीं है, चाहे वो जज हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपके टीम लीडर हो, कि अगर हम कंप्लेन लेकर गए कि हमारे साथ इस तरह के एडवांसेस किए गए हैं तो हमको मदद मिलेगी, हमारी बात कोई सुनेगा। क्या ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट होगी और आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी? वो तो बहुत ही बड़ी डाउट है। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गई या कहीं और गई और रिपोर्ट लिखवाती हूँ या कंप्लेंट करती हूँ, उसका कुछ सीरियसनेस होगा। लेकिन ये जो हम आज की चर्चा कर रहे हैं, वो तो एक संस्था के अंदर जो हो रहा है, मेरे कोलीग्स या मेरे फ्रेंड्स या मैं जिसके साथ काम करती हूँ, कल काम करूंगी, रोज उनको देखूंगी, उनके बारे में कंप्लेन करने के लिए मैं स्टेशन इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। जी। मैं छोड़िए, हमारे ये जो समाज में जो हमको मारता है घर में रोज, पुरुष मारता है तो भी कोई स्टेशन नहीं जाएगा, कानून है लेकिन कोई नहीं जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सीनियर से जो कोई है, वहां पे कोई एक्सपीरियंस्ड है, उनसे जाके बात करेंगे। अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो किससे जाके बात करेंगे? क्योंकि अभी वो कहेंगे कि अगर मैं कहीं और जाके बोलूंगी तो मेरा काम चला जाएगा। ये समझौता नहीं है, ये डर है कि ये काम चले जाने से डर नहीं है, जी। मुझे और कहीं काम नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो पुरुष लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक कहेंगे कि इसको मत अपने वृंदा काम जी, में रखना। सॉरी बीच में बहुत इंटरवीन कर रहा हूं मैं बोलती है। आपको। वक्त की कमी भी है। लास्ट क्वेश्चन के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जस्टिस हेमा कमेटी ने अपना काम कर दिया, अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या होगा इस पूरे मामले में? एज ए विमेन क्या लगता है आपको? एक तो एफआईआर चल रही है और ये जो ऑफिस बेरर्स हैं वो एक एक के बाद एक रिजाइन करके जा रहे हैं। इसकी मतलब नहीं है कि उनके ऊपर आरोप जो लगा है वो केस नहीं लगेगा। हमारा कानून जो है उनके ऊपर केस लगा सकते हैं और एफआईआर करना ही चाहिए। वो अम्मा जो है वो इंस्टीट्यूशनल वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो भी ऑफिस बेरर्स की एक जवाबदारी थी जी। कि वो इंटरवीन करे, वो इस मामले में थोड़ा सा जांच करे। उन्होंने नहीं किया, वो रिजाइन कर लिया है। अभी वो पुलिस के हाथ में है कि वो एफआईआर करवाए और कोर्ट भी इनके ऊपर क्रमा ले सकती है। राइट। क्योंकि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी हम रख सकते हैं। राइट। हमारे जो कानून है वो सख्त हैं, लेकिन जुडिशरी जो है उसको करेक्ट से ठीक से लेके जाके उनको सजा देने में जुडिशरी की हाथ बहुत बड़ा है।